दोस्तों, मैं बरखा शर्मा आपका डी लॉ जंक्शन में स्वागत करती हूँ। हम लोग कर रहे हैं बीएनएसएस की सीरीज। बीएनएसएस की सीरीज में आज हम बात करेंगे चैप्टर 30 की। अब तक हम लोगों ने चैप्टर 29 तक कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भी हमारे साथ साथ इनको कंप्लीट किया होगा। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम प्लीज जल्दी आप नेक्स्ट चैप्टर लेके आइए, तो मैं देरी से चैप्टर 30 को लाने के लिए आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि कुछ मिसहैपनिंग हो गई थी घर में, जिस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाई थी। अब लेकिन वीडियोस कंप्लीट आएंगे। मैं कोशिश करूँगी कि टाइम पे आपको वीडियो अवेलेबल हो जाए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इस वाले चैप्टर की। सीआरपीसी का चैप्टर 28 है और वही चैप्टर है 30 किसका, बीएनएसएस का। किस 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 सेक्शंस की बात करता है, तो 407 से 412 तक की बात की जाती है। वही सीआरपीसी में 366 से 371 तक की बात की जाती है। बात किस बारे में करता है, मृत्यु दंडादेशों का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। इसका मतलब हो गया सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंस फॉर कंफर्मेशन, ठीक है। ये वाली बात कर रहा है। और इसको किसके साथ पढ़ना चाहिए हमको, चैप्टर 3 तो हो गया हमारे आईपीसी का, और चैप्टर 2 हो गया हमारे बीएनएस का, ठीक है। आई बात समझ में, क्योंकि आईपीसी ने किसकी जगह ली है, मतलब आईपीसी की जगह किसने ली है, बीएनएस ने ली है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चैप्टर 3 था ना, दंडों के विषय में यानी पनिशमेंट के बारे में, वो हमारे बीएनएस में चैप्टर 2 पे है। आप चाहते हैं कि भाई बीएनएस को हम करें हमारे साथ रिवाइज करना, तो यूट्यूब पे जो डी लॉ जंक्शन है हमारा, डी लॉ जंक्शन पे फुल बीएनएस कंप्लीट आपको अवेलेबल मिल जाएगी। साथ ही हम कर रहे हैं बीएनएसएस, जिसमें आज हम चैप्टर 30 पर आ चुके हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक देखना शुरू नहीं किया है वो जाके कंप्लीट कर सकते हैं। आपके पास आसानी से सारी चीज़ें सुविधाएं उपलब्ध हैं, आप उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस वाले चैप्टर की। देखिए, आप जानते हैं जब भी हम किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो हम उसकी इंडेक्स मेंटेन कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि वो जो चैप्टर है हमें क्या क्या बताना चाहता है। तो हम बात करते हैं जब सेक्शन 407 की, तो वही सेक्शन है जो 366 है सीआरपीसी का। क्या बताता है, सेशन न्यायालय के द्वारा जो मृत्यु दंड का आदेश दिया जाएगा उसका पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। इसके बाद क्या बोल रहा है, अतिरिक्त जांच के लिए या अतिरिक्त साक्ष्य के लिए निर्देश देने की शक्ति कहाँ पे दे रखी है, 408 तो हो गया हमारे बीएनएसएस का, और 367 हो गया हमारे सीआरपीसी का, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन की बात कीजिए कि सेक्शन 409 है, वही सेक्शन है जो 368 है सीआरपीसी का। दंडादेशों को पुष्ट करने या दोष सिद्धि को बातिल करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, यानी क्या बात की गई है यहाँ पे, हाई कोर्ट की पावर की बात की गई है। 410 कहता है, वही सेक्शन है जो 369 है सीआरपीसी का। दंडादेश की पुष्टि या नए दंडादेश का दो न्यायाधीशों के द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना, यानी कितने जजेस उसको साइन करेंगे, दो न्यायाधीश, दो जज उसको क्या करेंगे, साइन करेंगे। 411 कहता है मतभेद की दशा में प्रक्रिया, 370 है सीआरपीसी का। 412 कहता है, वही सेक्शन है जो 371 है सीआरपीसी का, उच्च न्यायालय की पुष्टि के लिए प्रस्तुत मामलों में प्रक्रिया, ठीक है। सबसे पहले वाले सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन 407 है, वही सेक्शन है जो 366 है सीआरपीसी का। सेशन न्यायालय के द्वारा मृत्यु दंडादेश का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना, यानी कि सेंटेंस ऑफ डेथ टू बी सबमिटेड बाय कोर्ट ऑफ सेशन फॉर कंफर्मेशन। तो क्या बोल रहा है इसके अंतर्गत, जब सेशन कोर्ट क्या देता है, मृत्यु दंड देता है, डेथ पनिशमेंट देता है, तब तक उसका निष्पादन नहीं किया जाएगा जब तक वो हाई कोर्ट के द्वारा पुष्ट नहीं किया जाए। यानी कि जब सेशन कोर्ट जो है वो जब डेथ पनिशमेंट देगा, तो वो क्या करेगा, हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेगा, हाई कोर्ट से पावर लेगा, कंफर्म करेगा, उसके बाद ही वो क्या कर सकता है, डेथ सेंटेंस को सुना सकता है, ठीक है। प्री का क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि जब सेशन कोर्ट जो डेथ पनिशमेंट पास करता है तो किसके द्वारा उसको पुष्ट किया जाता है, तो आंसर होगा हाई कोर्ट।
और इसका सेकंड पॉइंट हमको बोल रहा है कि जो दंडादेश पारित करने वाला न्यायालय है, यानी जो दंड देगा, पनिशमेंट देगा, वह वाला कोर्ट वारंट के अधीन दोष सिद्ध को, यानी जो दोष सिद्ध व्यक्ति होगा उसको जेल अभिरक्षा के लिए क्या कर देगा, सुपुर्द कर देगा। और एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया था कि भाई मृत्यु दंडादेश का जो मामला होगा उसमें हाईकोर्ट का कर्तव्य है कि मामले के सभी जो साक्ष्य है उस पर विचार करते हुए अभियुक्त की दोषिता के संबंध में अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंच। नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं, बात करता है 408 सेक्शन 367 सीआरपीसी। क्या बोल रहा है, अतिरिक्त जांच किए जाने के लिए या अतिरिक्त साक्ष्य के लिए निर्देश देने की शक्ति, पावर टू डायरेक्ट फर्दर इंक्वायरी टू बी मेड और एडिशनल एविडेंस टू बी टेकन। तो उच्च न्यायालय को अगर ठीक लगे तो वो क्या कर सकता है कि स्वयं इंक्वायरी कर सकता है, एविडेंस ले सकता है, या सेशन न्यायालय के द्वारा ऐसे करने का लिए डायरेक्शन वगैरह दे सकता है। और हाईकोर्ट के जो आदेश तक अभियुक्त व्यक्ति को जांच या साक्ष्य के लिए जाने के समय उपस्थित होने से अभिमुक्ति दी जा सकती है। यानी हाईकोर्ट आदेश देकर क्या कर सकता है, अभियुक्त को कह सकता है कि वो जांच या साक्ष्य लिए जाने के समय उपस्थित ना हो, यानी कि व्यक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति। और जब उच्च न्यायालय जांच नहीं करता तब जांच या साक्ष्य का परिणाम प्रमाणित करके सेशन न्यायालय को भेज दिया जाएगा। ठीक है, 3 पॉइंट है, इजी बात है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए 408 को कैसे याद करना है। जो अतिरिक्त जांच होती है और अतिरिक्त साक्ष्य होता है, ठीक है, जो अतिरिक्त जांच, अतिरिक्त साक्ष्य, ऐसे करके आप 408 को याद कर सकते हैं। देखिए 409 क्या बात करता है कि वही सेक्शन है जो 368 है सीआरपीसी का, दंडादेश को पुष्ट करने या दोष सिद्धि को बातिल करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। क्या बोल रहा है इसके अंतर्गत, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू कंफर्म सेंटेंस और एनुअल कन्विक्शन। तो मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के मामले में, यानी कि जब डेथ पनिशमेंट दिया जा रहा है उसके कंफर्मेशन के मामले में मृत्यु दंडादेश की पुष्टि कर सकता है या अन्य दंडादेश दे सकता है। या तो क्या करेगा, डेथ पनिशमेंट को कंफर्म करेगा या फिर उसको देगा कोई अदर पनिशमेंट। ठीक है, आई बात समझ में। फिर दोष सिद्धि को क्या कर सकता है, बातिल कर सकता है, खत्म कर सकता है। अभियुक्त को क्या कर सकता है, दोष मुक्त कर सकता है। और अभियुक्त को ऐसे अपराध के लिए दोषित कर सकता है जिसके लिए सेशन कोर्ट जो होता है दोषित कर सकता था या नए विचारण का, यानी कि न्यू ट्रायल का ऑर्डर दे सकता था। ठीक है, ये वाली बात हुई 409 की। 410 देखिए, 410 कहता है, वही सेक्शन है जो 369 है सीआरपीसी का, जो नया दंडादेश दिया जाएगा, नया पनिशमेंट दिया जाएगा, उसकी पुष्टि का 2 न्यायाधीशों के द्वारा हस्ताक्षर किया जाना। तो उच्च न्यायालय को मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए भेजे गए मामले में उच्च न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश का पुष्टिकरण का आदेश या नया आदेश कम से कम कितने न्यायाधीशों के द्वारा, 2 न्यायाधीशों के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। ठीक है, प्री का क्वेश्चन हो सकता है ये वाला। अब देखिए मतभेद की दशा में प्रक्रिया, 411 बोल रहा है, वही सेक्शन है जो 370 है सीआरपीसी का, जहां मामला न्यायपीठ के समक्ष सुना जाता है और न्यायाधीश राय के बारे में समान रूप से विभाजित है, यानी कि उनकी किसी भी मामले में एक राय नहीं है। वह मामला 433 द्वारा उपबंधित रीति से विनिश्चित किया जाएगा। कौन सी रीति से, 433 की रीति से उपबंधित किया जाएगा। अब 433 क्या है, तो जब हम 433 को पढ़ेंगे जब देखेंगे, लेकिन अगर आप जानना चाहें तो जाके एक बार गो थ्रू करके आ सकते हैं कि आखिर हमारे को 433 क्या बोल रहा है। तो चलिए, ये आपका होमवर्क है कि आप इस सेक्शन को रीड करेंगे 433, और एक बार जब इसको आगे पढ़ेंगे उससे पहले एक बार यहाँ पे आप 433 को देख सकते हैं। लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का, उच्च न्यायालय की पुष्टि के लिए प्रस्तुत मामलों में प्रक्रिया, 412 बोल रहा है, वही सेक्शन है जो 371 है सीआरपीसी का। सेशन न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए मामला हाईकोर्ट को भेजा जाता है तथा उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि का आदेश या कोई अन्य आदेश पारित कर दिया जाता है तो इसके तुरंत बाद उच्च न्यायालय का अधिकारी यानी हाईकोर्ट का कोई ऑफिसर बिना देरी के आदेश की प्रतिलिपि यानी ऑर्डर की कॉपी मुद्रा लगाकर, सील वगैरह लगाकर, साइन वाइन करके, अनुप्रमाणित करके सेशन कोर्ट को भेज देगा। ठीक है, किसको भेजेगा, सेशन कोर्ट को। तो ये तो था हमारा चैप्टर नंबर 30। चैप्टर नंबर 30 था 407 से 412, छोटा सा चैप्टर था, हम लोगों ने जल्दी से इसको कंप्लीट कर लिया है।
तो जिन लोगों ने अभी तक बीएनएसएस की सीरीज को देखना शुरू नहीं किया है वो जल्दी देख सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम्स अनाउंस होते जाएंगे आपको लगेगा हमारे पास मैटर अवेलेबल था, हमने इनका फायदा नहीं उठाया। बीएनएस आपके पास अवेलेबल है। बीएनएसएस के भी अब केवल लास्टली 7 या 9 चैप्टर्स लगभग बचे हुए हैं। 9 चैप्टर है इसके अंतर्गत। बीएनएसएस के अब हमारे लास्ट 9 चैप्टर्स बचे हुए हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, हमारी बीएनएसएस कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, तो जिन लोगों ने इसको देखना शुरू नहीं किया है वो जाके देख सकते हैं, लेकिन प्लीज देखने के साथ साथ आप इसको कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, और आप लोगों को इसकी अगर पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ, तो आप इसको डीलॉ क्लासेस की जो ऐप है, मेरे पास कई बार मैसेजेस कॉल्स आते हैं कि मैम हम पीडीएफ कहाँ से लेंगे, तो डीलॉ क्लासेस की तरफ से ऐप है, वहां पर जाकर आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। और अगर किसी भी तरीके की क्वेरी है तो टेलीग्राम चैनल है हमारा, टेलीग्राम चैनल है जो बात करता है किसकी, डीलॉ क्लासेस की। डीलॉ क्लासेस के चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ वहां पे आप एडवोकेट बरखा शर्मा करके होगा लिंक, वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि मैम हमको ये प्रॉब्लम है, पीडीएफ की प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे वहां पे पूछ सकते हैं, वहां से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।